तो ये मैंने लतीफ़े के तौर पे आपको एक बात बता दी कि इस तरह वो मुशाबियत वाले मामला। ग़ज़वा बदर के मौका पर अबाबील परिंदों के ज़रिए अल्लाह की मदद वाला वाक़या सच है या नहीं? ग़ज़वा बदर पे तो कोई वाक़या नहीं हुआ, उसमें तो फरिश्ते नाज़िल हुए थे। ये असहाबुल फील वाला वाक़या जो है वो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका, वो जो आयत जो सूरत है सूरतुल फील, उसमें अब्राह का लश्कर जिस साल नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे ना, आमुल फील वाला साल, हाथियों वाला साल उसे कहते थे, अब्राह ने जो है वो काबे के ऊपर चढ़ाई की थी, तो अल्लाह ताला ने उसके लश्कर को अबाबीलों से हलाक किया था। ये वाक़या है और ये एक बड़ा गैर मामूली वाक़या इसलिए हुआ था कि ताकि इस साल को याद रखा जाए कि इस साल में बहुत बड़ा वाक़या होना है। अरब की टर्म के अंदर, अरब की टर्मोलॉजी में सन नहीं चलते थे, बल्कि वो वाक़यात से सन याद रखते थे सनों को, कि फलां वाक़े वाला साल, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के लिए 1998 बड़ा एक यादगार साल है क्योंकि पाकिस्तान ने एटॉमिक ब्लास्ट किए थे। 98 नहीं हमें भूलता, ठीक है ना, एक हमारे लिए यादगार है 1998 या 1947 या 1940, ये वो ईयर्स हैं जो हमारे लिए इस एतबार से यादगार है। जेलम के शहरों के लोगों के लिए 1992 बड़ा यादगार है कि वो सैलाब बहुत बड़ा आया था, यानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सैलाब वो था और इतनी तबाही हुई थी। इसी तरह इन वाक़यात से सनों को याद रखा जाता था। तो नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश वाले साल अल्लाह ने इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाक़या किया कि हाथियों के लश्कर को अबाबीलों की कंकरियों से हलाक किया, और उसका जिक्र सूरतुल फील कुरान में आया। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के बारे में दलाइलुन नबुवा इमाम बैहकी की किताब में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल को आमुल फील वाले साल सोमवार के दिन सुबह के वक्त पैदा हुए, तो वो आमुल फील वाला साल याद रखा जाता था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमेशा जब काबे के ऊपर हमला होगा तो अल्लाह ने क्यों नहीं बचाना काबे को? सही बुखारी में है कि मैं उस पतली टांगों वाले हबशी को देख रहा हूं कि जो काबे की ईंट से ईंट बजा देगा। यजीद ने खाने काबे का जो वो गिलाफ है शहीद हो गया, उसके ज़माने में मंजरीक से पथराव किया गया। फिर हज्जाज इब्न यूसुफ के ज़माने में तो पूरी दीवार गिर गई, उस पर हज्जाज इब्न यूसुफ पे तो कोई हाथियों वाला मामला नहीं हुआ। तो ये बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने कोई गारंटी नहीं ली हुई है कि काबे के ऊपर कोई करेगा तो अल्लाह हिफाजत करेगा। दुनिया को अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ा हुआ है, यानी ताबीन के दौर के अंदर इतने बड़े बड़े वाक़यात हो गए। तो ये अब्राह के लश्कर वाला वाक़या इसलिए था कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने प्रोटोकॉल दिया उस साल को याद रखा जाए। अदरवाइज अभी भी तो काबे में कुछ अर्सा पहले वो 11 सितंबर वाले दिन क्रेन गिरी थी, कितने लोग शहीद हो गए थे। और उधर फिर जो बाकी लोगों को, जो बुजुर्ग बाबों के मानने वाले हैं, उनको मौका मिल गया। उन्होंने कहा जी आप कहते हो मज़ार पे बम फटते हैं तो बाबे हिफाजत क्यों नहीं करते हैं, तो काबे में क्रेन गिरी है तो अल्लाह ने हिफाजत क्यों नहीं की है? ये पता क्यों इसलिए बता रहे होते हैं कि वो मानते हैं कि बाबे उनके हैं और अल्लाह हमारा है। जाहिर है हमें अल्लाह का मेढ़ा इसीलिए मारा जा रहा है ना, तो ठीक है हम ऑन करते हैं। अल्लाह ने कहीं गारंटी नहीं ली हुई है, अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। लेकिन आपने ये गारंटी ली हुई है कि ये सारा निजाम जो है ना किसी इलाके का बुजुर्ग चला रहे होते हैं। इसलिए आपको तो हम जब पूछेंगे कि जब किसी मजार के ऊपर धमाका होगा तो हम पूछेंगे कि ये जो साहिब मजार थे आपके जोम में, उन मजार वाले बुजुर्गों को हम कुछ नहीं कह रहे, उनका नहीं पता वो क्या थे। आपका तो दावा था कि ये कराची की जिम्मेदारी इनके जिम्मे है और कराची में सारी हेरोइन, सारी चर्च उनके मजार पे बिकती है। तो हम तो आपसे पूछेंगे ना कि यार क्या बुजुर्गों ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की है या इनके जिम्मे कुछ नहीं था? हम आपसे जरूर पूछेंगे, आप हमसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो असबाब के साथ दुनिया को जोड़ा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम के सही मुस्लिम में आता है 4 दांत शहीद हो गए ग़ज़वा उहद में। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ, अल्लाह के साथ फौरन ना ये कंपेयर करवाया करें, इनको शर्म करनी चाहिए इस तरह की बातें करने वाले। इस पे एक मेरा यूट्यूब पे क्लिप है, मुफ्ती अकमल साहब के शिरकिया धोखे की हकीकत, जिसमें उन्होंने कहा हम जब अम्मी से रोटी मांगते हैं तो क्या ये शिरक हो जाएगा, अगर हम कब्र से मांग लेते हैं तो क्या है? तो मैंने बताया ज़ाहिरी असबाब और चीज़ है, गायब में मदद के लिए पुकारना और चीज़ है। वो कहते हैं जी एक बंदा डूब रहा है, फिर वो कहते हैं एक पोस्ट बनाई है कि एक बंदा डूब रहा है, उसका सिर्फ हाथ बाहर रह गया और नीचे लिखा हुआ है कि ये साहब जो है ये उस बेटे के बाप हैं कि जो कहता था अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारा जाए। तो ये डूबते डूबते अपने बेटे को पुकारते हैं, लेकिन बेटा कहता रहा नहीं बाबा अल्लाह ही को पुकारें आप, तो ये डूब गए। भाई असबाब में आपने असबाब इख्तियार करने, कुरान में हुक्म है वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। हम इनको फिर इल्मुल कलाम और फकी से जवाब देते हैं कि हम आपके अब्बा जी को धक्का देते हैं दरिया में, वो अल्लाह को ना पुकारें, वो अपने पीर साहब और अपने उन सारे बुजुर्गों को जिनके नाम वो लेते हैं पुकारें, हम देखते हैं वो आगे बचाते हैं उनको, डूब तो वो भी जाएंगे। तो अगर यही दलील है, नहीं, दुनिया में अल्लाह ने असबाब के साथ मामलात को जोड़ा है।
इनको हम इसलिए इसका ताना देते हैं कि इनका क्लेम यह है कि हमारे बुजुर्ग सब कुछ कर लेते हैं। हमारा अल्लाह के बारे में ये क्लेम नहीं है। हम ये कहते हैं अल्लाह ताला असबाब के साथ मामलात को जोड़ता है। इस तरह के गैबी मोज़ात और इस तरह के मामलात ये अल्लाह ताला की रूटीन में शामिल नहीं है, ना इस तरह का कोई मामला होना है। हाँ, नबी जब दुनिया में मौजूद होते हैं अल्लाह ताला उनके जरिए ये मामलात कर देता है, या कभी अल्लाह ताला चाहे किसी के ऊपर करम फरमा दे, वो एक अलग बात है। ठीक हो गया जी। देखें ना, इन सवालों की बरकत से ये मजलिस के यही फ़ायदे हैं कि मैं आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेता हूँ। आ रहा है मज़ा? ठीक होगा जी। अगला सवाल जी।